उज्जवल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बाहरी दुनिया से कैसे प्रभावित ना हो, अपने आंतरिक विकास कैसे करें महाराज? देखो, आंतरिक विकास के लिए आंतरिक पावर चाहिए। अब हम लोग पावरहीन हो चुके हैं। भोगों में हमारी आंतरिक चिंतन वृत्ति इतनी मलिन हो चुकी है और हम इतने शक्तिहीन हो चुके हैं कि हमारा विचार एक सीमित रह गया है। नहीं, जैसे पशुओं के अंदर भी है बुद्धि, तो उतनी है कि जितना हम छीन झपट के चारा खा ले, जितना हम बस उतना ही है। निद्रा भय आहार मैथुन उतना ही है, इसके आगे नहीं विवेक। ऐसे ही कुछ हम लोगों की भी बुद्धि विचारधाराएं सीमित होती जा रही। छीन झपट के जितना हम धन, जैसे भी बेईमानी, जैसे भी, तो हम सुखी हो जाएंगे। ये गलत विचार है। आज तक भोगों से कभी कोई सुखी नहीं हुआ है। हमारे आंतरिक विचार पुष्ट हों और हमारा ये जीवन भी सुखमय हो और आगे का भी सुखमय हो, उसके लिए भगवान का नाम श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहो शरण हरिवंश की। जितना नाम जप करोगे आप में एक अध्यात्म बल जगेगा, आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी, आपका हृदय शांत रहेगा, आपको दूसरों की सेवा करने में सुख मिलेगा। जैसे हमारी बुद्धि मलिन होती है तो दूसरों को लूटने में सुख मिलता है। अब जैसे एक आदमी मोबाइल से बात करता जा रहा है और वो बगल से मोटरसाइकिल से निकला और ऐसा झटका मारा कि मोबाइल उसके हाथ में और नाक के बल गिर गया, वो रगड़ रहा है वो। अब उस धूर्त को कितना हृदय कठोर हो गया कि ये पता नहीं कि मोबाइल तो 1,50,000 की चीज है, उसका जीवन नष्ट हो जाता। अपने स्वार्थ के कारण वो कितना नीच हो गया। माई बहन कोई जंजीर पहने, अब ऐसे पकड़ा, ऐसे खींचा, क्योंकि रफ्तार से चलते हुए खींचना है भय, अब वो गिरी हो या घसीटती हुई चले। अब ये दूसरों से सुख लेकर सुखी होने की जो भावना है वो विचारधारा को नीच करती चली जाती है। दूसरों को सुख देना और उसमें आनंदित होना, ये उत्तम विचारधारा है। ये आती है भजन से, ये ऐसे बाजार में नहीं मिलती है। जितना आप नाम जप करोगे, भजन करोगे, तो तुम दूसरे को दुखी देखकर उससे ज्यादा दुखी हो जाओगे। क्या करूं, इसको कैसे सुख पहुंचाऊं? भगवान अगर मेरे में सामर्थ्य होती तो आज इसके दुख का निवारण कर देता। तो अब दुख का निवारण कर पाओ या ना कर पाओ, आपका काम हो गया। आपकी उन्नति हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो हमारे विचार शुद्ध हो जाए। आप आंतरिक की बात तो कर रहे हो ना, तो आंतरिक में विचारों में गंदगी भरी है। बाहर से बहुत साफ स्वच्छ कपड़े पहने, हमारे विचार इतने गंदे हैं कि कई बार तो हमने कहा भला मनाओ, भगवान ने वैज्ञानिकों को इतनी सामर्थ्य नहीं दी कि हमारे मन की, हमारे हृदय की बात अल्ट्रासाउंड की तरह खिंच जाए। ऐसा नहीं, आज तक कोई मन का अल्ट्रासाउंड करने की मशीन नहीं बनी, नहीं तो बेइज्जती हो जाए। नहीं हो जाए, बढ़िया साफ स्वच्छ कपड़े पहले, बहुत अच्छे आदमी दिखाई दे रहे और मशीन फिट कर दी गई, टीवी में चल रहा है, बोले यार इतना गंदा आदमी है। तो विचार हमारे गंदे हैं और वो तभी शुद्ध होंगे जब भजन होगा। अगर नाम जप हो, सत्संग सुनो, तो दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण बनने लगेंगे। और दूसरों को सुख पहुंचाने वाले आचरण बने, इससे बड़ी कोई साधना नहीं। पक्का समझ लेना, जिसने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज यही लुट गया है, बस ये गड़बड़ हो गया। हम किसी से मिलें तो हम इसके कैसे काम में आ जाए, ये है बुद्धि, मनुष्यता, ये है हमारी समाज को सुधारने की वृत्ति। पर यह है कि भजन के बिना बात नहीं बने। तो हमें लगता है नाम जप करो, कोई गंदा नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, तो भगवान ऐसे विचार, ऐसा आत्मबल, ऐसी आंतरिक उन्नति प्रदान। नहीं तो बाहर तो बहुत धूम मची है, नहीं होड़ लगी है, कितना कोई पाप कर्म की तरफ कोई नहीं डरा, कितना हम किससे लूट ले, क्या कर, मतलब इतनी तक बुद्धि खराब हो गई, अपने को नष्ट करके सैकड़ों को नष्ट कर। देखो बुद्धि ही तो है ना, क्या है, क्या मिलेगा? जिनसे कोई परिचय नहीं उनको मारने के लिए अपने को नष्ट कर दिए, अब मिलेगा क्या? व्यर्थ की बुद्धि। उनको लगता है कि जब शरीर छूटेगा इसके बाद हमारा स्वागत होगा। नहीं, कर्म जो ये किया ना, ये घोर दंड प्रदान करेगा।
पर ये सब ज्ञान आए कहाँ से? इसलिए सत्संग सुने, नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, तो हमारा अध्यात्म बल जागृत हो, हम अंदर से मजबूत हो जाए। आज हम अंदर से खोखले हो रहे हैं, धर्महीन, विचारहीन, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही। नहीं, आसुरी प्रवृत्ति दूसरों को दुख देना, दूसरों से सुख लूटना। हम इतना मीठा बोलेंगे, इतना प्यार दिखाएंगे, लेकिन अंदर हमारे वही बगुले वाली दृष्टि होगी। बगुला जैसे ऐसे खड़ा ले, पर लगता ध्यानस्थ है, नहीं वो मछली की ताक में है, फट से मछली आई, खा गया, फिर वैसे ही खड़ा है। ऐसे हमारे विचार होते चले जा रहे, किससे हम क्या सुख लूट लें, बस यही हमारा पतन हो जाता है। और किसको हम क्या दे दें कि सुखी हो जाए, यही हमारी उन्नति होने। और ये विचार भजन से मिलते हैं, इसे सुमति कहते हैं। भजन से सुमति बढ़ती है, भजन रहित जो जीवन है, भजन नहीं करते, उनकी कुमति बढ़ती है। कुमति जहाँ बढ़ती है तो ये पापाचरण हो जाता है। इसलिए नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए।